नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास स्कॉलरशिप के बारे में जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका नाम है यूपी एनएमएमएस परीक्षा। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 12,000 रुपए, और वो भी हर साल। ये स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। और पता है, ये पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आता है। और रुकिए, बात सिर्फ 1 साल की नहीं है। जरा सोचिए, ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी अगले 4 सालों तक। मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर साल। तो ठीक है, अब थोड़ा डीप में चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एनएमएमएस आखिर है क्या चीज़। ये एक ऐसा मौका है जो किसी के भी ब्राइट फ्यूचर की तरफ पहला कदम हो सकता है। तो एनएमएमएस का पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उत्तर प्रदेश में इसे एससीईआरटी कंडक्ट कराता है। किसके लिए? खास क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो मोटी मोटी बातें एकदम क्लियर हैं। हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए, यानी साल के 12,000, और वो भी पूरे 4 साल तक। बस शर्त ये है कि कैंडिडेट क्लास 8th में हो और 2 एग्जाम पेपर्स क्लियर करने होंगे। तो सवाल यह है कि ये 2 पेपर्स हैं कौन से। देखिए, इस एग्जाम का पूरा खेल मैट और सैट नाम के 2 पिलर्स पर टिका है। चलिए इनको अच्छे से समझते हैं। और ये स्लाइड तो कमाल की है। एक ही नज़र में पूरा एग्जाम पैटर्न साफ हो जाता है। देखिए, मैट ये है मेंटल एबिलिटी, यानी सोचने समझने की क्षमता का टेस्ट, और एसएटी ये है स्कूल के सब्जेक्ट्स का टेस्ट। दोनों में 90-90 सवाल, 90-90 मिनट। और सबसे बढ़िया बात क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट को, और देखते हैं कि इसमें कैसे महारत हासिल की जा सकती है। मैट में ना बड़े मजेदार और दिमागी सवाल आते हैं, जैसे कौन सी चीज बाकी सबसे अलग है, अगला नंबर क्या होगा, तस्वीरों वाले सवाल, कोडिंग डिकोडिंग। ये सब असल में दिमाग की कसरत कराने के लिए हैं, ये देखने के लिए कि कोई कितनी तेजी से सोच सकता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात। इस सेक्शन के लिए ना किसी खास किताब के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बस एक ही है, रोज़ प्रैक्टिस करना और पिछले सालों के पेपर सॉल्व करना, बस। चलिए अब आते हैं दूसरे पेपर यानी एसएटी पर। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये पूरा का पूरा उन्हीं सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है जो स्कूल में पहले से ही पढ़े जा रहे हैं। हाँ, तो अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बता रही है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। देखिए, साइंस और सोशल साइंस दोनों का वेटेज बराबर है, 35-35 सवाल। और मैथ से आएंगे 20 सवाल। तो फोकस कहाँ करना है, ये एकदम क्लियर है। अगर साइंस की बात करें तो सिलेबस में क्लास 6 से 8 तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेन टॉपिक्स हैं, जैसे लाइट वाला चैप्टर, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेल वाला चैप्टर। ये सब तो स्कूल में पढ़ाई होगा। और एक बात गांठ बांध लीजिए, एसएटी सेक्शन के लिए क्लास 6, 7 और 8 की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ना, वही सबसे ज़रूरी हैं। उन्हें बस अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है और कुछ नहीं। अब सोशल साइंस में देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ है। मतलब मुगल एम्पायर और ब्रिटिश राज से लेकर हमारी सरकार कैसे काम करती है, हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसा है, ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। और मैथ्स में वही स्कूल वाले टॉपिक्स हैं, रैशनल नंबर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एरिया पेरीमीटर, और हाँ, डेटा हैंडलिंग भी एक ज़रूरी हिस्सा है। इसमें अच्छे मार्क्स लाने का एक ही तरीका है, रोज़ प्रैक्टिस और सवालों को तेज़ी से सॉल्व करने की ट्रिक्स सीखना। तो ठीक है, अब तक हमने समझ लिया कि पढ़ना क्या क्या है। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। यहाँ पे एक सिंपल 5 स्टेप का विनिंग स्टडी प्लान है। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों को घोल कर पी जाना है। दूसरा, रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए। तीसरा, रोज कम से कम 20 सवाल मैथ के सॉल्व करने ही करने हैं। चौथा, पिछले 5 साल के पेपर जरूर लगाएं, इससे पैटर्न समझ आता है। और आखिर में एग्जाम वाली फील के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हर एक प्रो टिप भी ले लीजिए। दिन रात किताबों में डूबे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फोकस के साथ पढ़ाई की जाए ना, तो रोज के बस 2-3 घंटे भी काफ़ी असरदार हो सकते हैं। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, यानी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए।
तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दोनों पेपर्स में अलग अलग पास होना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए हर पेपर में कम से कम 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं, और SC, ST, OBC या PH कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 35% है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये तो हो गए मिनिमम मार्क्स, लेकिन सिलेक्शन के चांस पक्के करने हैं तो टारगेट रखना चाहिए 80+ का दोनों पेपर्स में। अगर इतना स्कोर कर लिया तो बात बन जाएगी। तो आखिर में ये है पूरी NMMS परीक्षा की एक क्विक चीट शीट। मैट के लिए डेली प्रैक्टिस और सैट के लिए क्लास 6 से 8 की NCERT बुक्स। बस यही है सक्सेस का फॉर्मूला। तो देखिए, अगर सही प्लान बनाकर तैयारी की जाए तो ये स्कॉलरशिप पाना मुश्किल नहीं है। तो फिर तैयारी शुरू करने के लिए सब तैयार हैं?